परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह। फिर से एक और बार मेरा बातों को सुनने वाला हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हो। पिछले दो भागों में मरियम के बारे में कुछ बातों को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मरियम के अर्थ यही है, ऊंचा है। हमने उनको उन स्थान में मरियम को किस पर रखा है, उसके नाम के जैसे उनके अर्थ भी हमें देखने के लिए मिला है। मरियम के चरित्र के बारे में, मरियम के जीवन के बारे में, मरियम के स्वभाव गुणों के बारे में हमने मनन किया। 2 अध्याय में कई अच्छे गुणों को हमें देखा है। मरियम के जीवन में वो एक नम्रता रखने वाले एक स्त्री बहन थे, विश्वासनीय थे, प्रभु के भय मानने वाले एक बहन थे, संयम रखने वाली एक बात को हमने देखा। उनके जीवन से अच्छे गुण, उत्तम माता के रूप में हमने मरियम को देखा है। इतना भी नहीं, प्रभु के लोगों को प्रेम करने वाली करके हमने देखा है। प्रभु से प्रेम करने वाला, दूसरों के साथ प्रेम करने वाली है करके हम मरियम के बारे में हमने देखा। इन सद्गुणों के कारण पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में मरियम को चुना है। एक उत्तम आशीष है मरियम के जीवन में दिया, उसको हम वचन से देखा है। और उसके बाद आज उनके तीसरा भाग को हम देखेंगे। ये इनकी स्वभाव के गुणों को हम पिछले अध्ययन में देखा है। आज हम देखेंगे इस सद्गुणों को मरियम ने कैसे प्रकट किया, उस बात को हम बाइबल से देखेंगे। पहला मरियम ने प्रकट किस बात से किया है, वो यीशु का देखभाल बड़े ध्यान से किए हैं। वो वहाँ प्रकट किया करके हम मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का 20 से लेके 23 पदों तक पढ़ेंगे। वहाँ हमको इस बात को हमें मिलता है। यीशु मसीह का देखभाल बड़े ध्यान से उन्होंने किया है। दूसरा क्या है, यीशु के आत्मिक कार्यों में ध्यान दिया है। क्योंकि हमने पढ़ा है लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 41 और 42 में यीशु मसीह को लेकर उनकी माता पिता फरवक के दिन लेके मंदिर में लेके गया करके हम बाइबल से पढ़ते हैं। वो उनकी आत्मिक बातों को ध्यान देने वाला एक माता पिता का रूप में मरियम और यूसुफ को हम देखते हैं। इस बात से जब मनन कर रहे थे तब हमारा बच्चों के प्रति हमारा जिम्मेदारी आत्मिक तौर पर कितना बहुमूल्य करके हमको यहाँ देखने के लिए मिला। हमारा जो स्थान प्रकट करने के एक सबसे बहुमूल्य स्थान यही है, हमारे बच्चों को आत्मिक बातों में ध्यान दे, कार्यों में ध्यान देनी है। उसके तीसरा प्रकट करने यीशु के सेवकाई में मरियम ने साथ दिया करके हम देखते हैं। क्या है, उसके लिए एक उदाहरण नहीं है। यीशु के सेवकाई जब कनान नाम का जगह में हुआ था, वहाँ मरियम साथ दिया करके हम पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय उसके पहला पद में हम इस बात को देखते हैं। मरियम की ये अच्छे अच्छे गुणों को हमने ये स्वभावों से देखा है। इतना भी नहीं, यीशु को अपने लोग दोष लगा रहे थे, तभी भी मरियम ने साथ दिया करके हम बाइबल से पढ़ते हैं। ये मरियम के जीवन के बारे में हम सीखते हैं। इस प्रकार के गुण उनके जीवन में हम को देखने के लिए मिला। क्योंकि यीशु मसीह को लोग दोष लगा रहे थे, तभी भी मरियम वहाँ साथ दिए बोलने से एक बड़ी बात है कि मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार लोग हमारे लोगों को दोष लगा रहे थे, तब हम साथ देते हैं। हमारे बच्चों को कई ऐसे कोई स्थान में उन्हें निंदा सहने का स्थान आते हैं, तब हम साथ देते हैं। क्योंकि हमारा बच्चे के ऊपर हमारा भरोसा कितना दृढ़ है करके वहाँ से हमें जान सकते हैं। क्योंकि
हम अपने बच्चों को किस प्रकार ध्यान देते हैं करके। उसके लिए यीशु मसीह के माँ मरियम ने यहाँ भी स्थान दिया करके, साथ दिया करके हम पढ़ते हैं मरकुस सुसमाचार उनके 3 अध्याय के 21 और 31 पदों में हम पढ़ते हैं। ये उसके बाद यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के वक्त भी मरियम ने साथ दिया करके फिर से हम देखते हैं। ये उनकी एक माँ के स्थान में रहकर ये जो स्थान प्रकट किया है वो सबसे बहुमूल्य एक अवसर थे ये, क्योंकि एक यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा रहे, तब हम होने से हम किस प्रकार साथ देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मरियम के जीवन में ये एक बात को हमें देखते समय हम अपने आप को प्रभु के सामने कबूल करना है। क्या मैं इस प्रकार की स्थिति में कैसे उसको सामने करते हैं, क्योंकि मरियम को विश्वास थे उनके साथ कोई बात होते हैं वो प्रभु की महिमा के लिए होते, क्योंकि सबसे बड़ा घटना उनके जीवन में ही हुआ था, वो गर्भवती हुआ पवित्र आत्मा की ओर से। तभी भी मरियम ने स्थिर रहा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसी कारण मरियम व्याकुलित नहीं हुआ। उनको विश्वास थे, वो प्रभु पर भरोसा रखते थे, इसलिए इस जगह में भी यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के वक्त भी मरियम ने उनको साथ दिया। उसके बाद एक और दुख घटने के साथ भी परमेश्वर के साथ यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मरियम ने दिया, वो यही है। यीशु के स्वर्गारोहण के वक्त भी मरियम ने 7 चेलों के साथ थे। प्रेरितों के पुस्तक 1 अध्याय का 14 पद में हम इस बात तो पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वहाँ भी मरियम ने साथ दिया। जब उनके स्वर्गारोहण हो रहे थे वहाँ भी मरियम ने साथ दिया करके उनकी गुणों को हम यहाँ भी प्रकट किया। वो हमको बहुत आशीष के कारण होते हैं। हम जब मरियम के बारे में जब पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा गया, उसी कारण आज हम उद्धार पाया, क्योंकि हमने जो पाप किया था। मेरी बात सुनने वाला लोगों को मैं मरियम के जीवन के बारे में जब सीख रहे थे, इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्या मेरे बात सुनने वाला कोई भी आज तक इस परमेश्वर को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया, तो जरूर मरियम के जीवन के बारे में सुनकर वो जो उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु के स्वर्गारोहण क्रूस पर चढ़ने के कारण आज हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हो गया। हम जो किया पापों के कारण परमेश्वर ने कालवरी पर चढ़ा गया। इतना भी नहीं, उनके स्वर्गारोहण के वक्त भी मरियम ने यीशु मसीह का साथ दिया। हम उस भाव को भी यहाँ पढ़ते। मरियम के इन श्रेष्ठ गुणों के कारण वो परमेश्वर के सेवा कार्य में प्रथम थे। ये उनकी एक अच्छे आशीष उनको जो दिया है परमेश्वर ने, वो यहाँ हमको देखने। इस प्रकार परमेश्वर के सन्मुख रहने के कारण उनको इस प्रकार उनको क्या आशीष मिल रहा है वो यहाँ आखिरी में हम पढ़ते हैं। उनको इस प्रकार पुकारा है। लूका सुसमाचार 1 अध्याय 46 में हम यहाँ पढ़ते, तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करते हैं और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंद हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देख, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ये उनके जीवन में मरियम को आज भी लोग उन्हें धन्य कहते हैं। ये उनके जीवन में ये अच्छे स्वभाव को जीवन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के कारण, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उनको जो आशीष मिला है वो ये बात यही है, उन्हें युग युग के लोग उसको
धन्य कहेंगे करके हम बाइबल से पढ़ते हैं। वो उनके जीवन में एक अनुग्रह के कारण हुआ। इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मरियम को चुना है। वो उनके जीवन में सबसे एक बहुमूल्य बात हम देखते हैं। इसी प्रकार मरियम के बारे में हम जब सीख रहे थे, हम अपने जीवन को इन सद्गुणों से भरपूर होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में इस वचन के सामने मरियम के जैसे एक उत्तम उत्तम उदाहरण होके हम अपने जीवन में मरियम को रख कर हमारा जीवन इस प्रकार होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में और भी मरियम लोगों के बारे में हम मनन करेंगे। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।